फ्रेंड्स, पहला सवाल है कि ये लोक अदालत कहाँ कहाँ पे लगाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आगामी नेशनल लोक अदालत जो लगाई जा रही है पूरे भारत देश में लगाई जा रही है, सभी राज्यों में लगाया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में लगाई जा रही है दूसरे स्टेट में नहीं लगाई जा रही है। ये एक नेशनल लोक अदालत है। अब एक सवाल आता है कि यहाँ पे ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए क्या सभी को टोकन लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है और आप उसका चालान का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको टोकन लेने की आवश्यकता है। अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली के अलावा किसी स्टेट में कटा हुआ है तो वहां पे आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन आपका चालान किसी और स्टेट में कटा हुआ है। मान लीजिए यूपी में कटा हुआ है, नोएडा गाजियाबाद में कटा हुआ है, या फिर हरियाणा में जाके कटा हुआ है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में कहीं, या अदर स्टेट में कटा हुआ है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो क्या आपको लोक अदालत का टोकन लेने की जरूरत है और क्या आप उन चालान का सेटलमेंट दिल्ली में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है नहीं। अगर आपका ट्रैफिक चालान किसी अन्य स्टेट में कटा हुआ है तो वहां पे लोक अदालत का टोकन लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अलावा बाकी जितने भी स्टेट हैं वहां पे कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे ऑफलाइन सिस्टम होता है। ये स्पेशली आप उसी कोर्ट में जाके पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर वहां पे अपनाया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक सवाल आता है कि आपकी गाड़ी किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली में कटा हुआ है। तो क्या आपका चालान दिल्ली में सेटल होगा या फिर आपकी गाड़ी जहां पे रजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी कहीं भी रजिस्टर्ड हो, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है तो आपका चालान दिल्ली में सेटल होगा और दिल्ली में जो है लोक अदालत का टोकन लेने के बाद ही यहाँ पे सेटलमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है, बहुत बार ये लोग रिपीट करते हैं कि लोक अदालत में कितने चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं 2 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है, कई बार लोग कहते हैं 5 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है, और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनका कहना है कि 7 चालान मैक्सिमम सेटलमेंट किया जा सकता है। तो आखिर सच्चाई क्या है, कितने चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान जो है किसी कमर्शियल गाड़ी पे कटा हुआ है, ठीक है, कोई भी कमर्शियल गाड़ी है, तो वहां पे आपका 2 चालान मैक्सिमम सेटल होगा, चाहे वो नोटिस हो यानी ऑनलाइन कैमरे का चालान हो या फिर पुलिस ने आपको रोक के काटा हुआ है। तो मैक्सिमम 2 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी व्हीकल जो है प्राइवेट नंबर की है तो यहाँ पे आपके टोटल मैक्सिमम 7 चालान का सेटलमेंट किया जाएगा। यानी दिल्ली पुलिस ने जो काटा हुआ है चालान को, उनके 2 चालान मैक्सिमम सेटल होंगे और साथ ही साथ जो कैमरे के चालान हैं, ठीक है, जिसको नोटिस बोलते हैं, उनके मैक्सिमम 5 नोटिस सेटलमेंट किया जा सकता है। यानी 5 नोटिस और 2 चालान, टोटल 7 चालान आप यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो चाहे नोटिस हो या चालान है, मैक्सिमम 2 ही चालान सेटलमेंट होंगे। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ चालान के बारे में क्या कहना है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक सवाल आता है कि मान लीजिए मेरे बहुत सारे चालान हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बड़े बड़े अमाउंट के चालान का टोकन जनरेट कर लें या छोटे का मैं न करूं। तो फ्रेंड्स, इसके जवाब है नहीं। आपका जो टोकन जनरेट होगा, टोकन ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होगा। जो आपके पुराने चालान रहेंगे उन चालान का यहाँ पे टोकन ऑटोमेटिक जनरेट होगा। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वहां पे पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं है कि पिक एंड चूज करें कि कौन सा चालान आपका टोकन लेना है, कौन से चालान का टोकन नहीं लेना है। इसके बाद एक सवाल आता है कि जो मान लीजिए हमें 5 चालान यहाँ पे निकलेंगे तो उनके क्या अलग अलग टोकन लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप टोकन बुकिंग के लिए जाते हैं उस सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पे एक बार में जितने चालान मैक्सिमम रहेंगे सारे का टोकन एक साथ ही निकलेगा, एक साथ ही प्रिंट होगा। 1 चालान हो, 5 चालान हो, सबका एक साथ में ही निकल जाएगा। आपको अलग अलग बार बार प्रोसेस करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। इसके बाद फ्रेंड्स एक सवाल आता है कि क्या आपके पास अगर ज्यादा चालान है तो क्या आप 2 बार में 2 अलग अलग टोकन ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स नहीं, एक व्हीकल के ऊपर मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है उतने ही चालान का टोकन एक बार में निकलेगा। आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करके बिल्कुल भी आप नहीं निकाल पाएंगे। एक सवाल बार बार पूछा जाता रहता है कि क्या मैं किसी और के टोकन का इस्तेमाल कर सकता हूं अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए? तो फ्रेंड्स नहीं, जो टोकन होता है वह एक स्पेसिफिक चालान के लिए होता है जिसमें चालान की सारी डिटेल दी गई होती है। तो ये कोई आम टोकन नहीं होता कि आप किसी और के टोकन को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद एक सवाल होता है कि क्या सभी को यहाँ पे टोकन मिल जाता है? तो फ्रेंड्स टोकन सभी को नहीं मिल पाता है। टोकन जो जनरेट करने का टाइम है सुबह 10 बजे का है। एक लिमिटेड सीट्स होती हैं टोकन के लिए। जो लोग पहले आते हैं, जिनको लॉगिन हो जाता है सिस्टम, उनको टोकन मिल जाता है। जो लोग देर से आते हैं या उनका सिस्टम लॉगिन नहीं हो पाता, उनका टोकन यहाँ पे जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो उनको टोकन नहीं मिलेगा। अगर टोकन नहीं मिलेगा तो सेटलमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद एक सवाल आता है कि अगर मैं लोक अदालत के दिन कोर्ट में जाऊं और जज साहब से रिक्वेस्ट करूं तो क्या मेरे चालान का सेटलमेंट हो जाएगा दिल्ली में? तो फ्रेंड्स नहीं, अगर आपका टोकन जनरेट नहीं हुआ है तो आपको लोक अदालत में दिल्ली की कोर्ट में जाके कोई फायदा नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना टोकन के कोई भी चालान का सेटलमेंट नहीं हो सकता। फ्रेंड्स इसके बाद एक सवाल आता है कि मान लीजिए मेरे अलग अलग लोकेशन के चालान हैं दिल्ली में। कोई द्वारका कोर्ट का है, कोई साकेत कोर्ट का है, कोई कड़कड़डुमा का है या पटियाला हाउस कोर्ट है। तो सभी के अलग अलग टोकन लेके अलग अलग कोर्ट में जाना होगा या एक ही कोर्ट में सेटलमेंट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका चालान किसी भी पुलिस स्टेशन के दायरे में कटा हो, किसी भी कोर्ट के अंडर आता हो, जब आप लोक अदालत का सेटलमेंट करते हैं तो एक ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। आपको अलग अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। जो आप कोर्ट आपके नजदीक होगा, जहां पे अवेलेबल सीट्स होंगी, आप उनका टोकन जनरेट कर सकते हैं और उनका चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है लोगों के कि क्या सभी चालान के टोकन मिल जाते हैं? तो फ्रेंड्स नहीं, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं के टोकन मिलते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के या फिर रेगुलर कोर्ट में जो ट्रांसफर हो चुके हैं चालान, इवनिंग कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं या फिर कोई मैटर कंटेस्ट कर दिया गया है, उन सारे चालान का टोकन नहीं जनरेट होता। मान लीजिए कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है या फिर रेड लाइट जंपिंग का केस है, इस टाइप के चालान हैं, उनका टोकन नहीं जनरेट होता, बेशक अगर आपका वर्चुअल कोर्ट में भी शो कर रहा है। अब एक सवाल आता है कि यहाँ पे ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए क्या सभी को टोकन लेना जरूरी है? तो फ्रेंड्स अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है और आप उसका चालान का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको टोकन लेने की आवश्यकता है। अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली के अलावा किसी स्टेट में कटा हुआ है तो वहां पे आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन आपका चालान किसी और स्टेट में कटा हुआ है। मान लीजिए यूपी में कटा हुआ है, नोएडा गाजियाबाद में कटा हुआ है या फिर हरियाणा में जाके कटा हुआ है, गुड़गांव में, फरीदाबाद में कहीं, या अदर स्टेट में कटा हुआ है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो क्या आपको लोक अदालत का टोकन लेने की जरूरत है और क्या आप उन चालान का सेटलमेंट दिल्ली में कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है नहीं। अगर आपका ट्रैफिक चालान किसी अन्य स्टेट में कटा हुआ है तो वहां पे लोक अदालत का टोकन लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अलावा बाकी जितने भी स्टेट हैं वहां पे कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे ऑफलाइन सिस्टम होता है। ये स्पेशली आप उसी कोर्ट में जाके पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर वहां पे अपनाया जा रहा है।
इसके बाद फ्रेंड्स एक सवाल आता है कि आपकी गाड़ी किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली में कटा हुआ है, तो क्या आपका चालान दिल्ली में सेटल होगा या फिर आपकी गाड़ी जहां पे रजिस्टर्ड है? तो फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी कहीं भी रजिस्टर्ड हो, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है तो आपका चालान दिल्ली में सेटल होगा और दिल्ली में जो है लोक अदालत का टोकन लेने के बाद ही यहाँ पे सेटलमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है, बहुत बार ये लोग रिपीट करते हैं कि लोक अदालत में कितने चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं 2 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है, कई बार लोग कहते हैं 5 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनका कहना है कि 7 चालान मैक्सिमम सेटलमेंट किया जा सकता है। तो आखिर सच्चाई क्या है, कितने चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान जो है किसी कमर्शियल गाड़ी पे कटा हुआ है, ठीक है, कोई भी कमर्शियल गाड़ी है, तो वहां पे आपका 2 चालान मैक्सिमम सेटल होगा, चाहे वो नोटिस हो यानी ऑनलाइन कैमरे का चालान हो या फिर पुलिस ने आपको रोक के काटा हुआ है, तो मैक्सिमम 2 चालान का सेटलमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी व्हीकल जो है प्राइवेट नंबर की है, तो यहाँ पे आपके टोटल मैक्सिमम 7 चालान का सेटलमेंट किया जाएगा, यानी दिल्ली पुलिस ने जो काटा हुआ है चालान को, उनके 2 चालान मैक्सिमम सेटल होंगे और साथ ही साथ जो कैमरे के चालान हैं, ठीक है, जिसको नोटिस बोलते हैं, उनके मैक्सिमम 5 नोटिस सेटलमेंट किया जा सकता है, यानी 5 नोटिस और 2 चालान, टोटल 7 चालान आप यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो चाहे नोटिस हो या चालान है, मैक्सिमम 2 ही चालान सेटलमेंट होंगे। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ चालान के बारे में क्या कहना है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक सवाल आता है कि मान लीजिए मेरे बहुत सारे चालान हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बड़े बड़े अमाउंट के चालान का टोकन जनरेट कर लें या छोटे का मैं न करूं? तो फ्रेंड्स, इसके जवाब है नहीं। आपका जो टोकन जनरेट होगा, टोकन ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होगा। जो आपके पुराने चालान रहेंगे उन चालान का यहाँ पे टोकन ऑटोमेटिक जनरेट होगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वहां पे पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं है कि पिक एंड चूज करें कि कौन सा चालान आपका टोकन लेना है, कौन से चालान का टोकन नहीं लेना है। इसके बाद एक सवाल आता है कि जो मान लीजिए हमें 5 चालान यहाँ पे निकलेंगे, तो उनके क्या अलग अलग टोकन लेने पड़ेंगे? तो फ्रेंड्स, जब आप टोकन बुकिंग के लिए जाते हैं उस सॉफ्टवेयर पे, तो वहां पे एक बार में जितने चालान मैक्सिमम रहेंगे सारे का टोकन एक साथ ही निकलेगा, एक साथ ही प्रिंट होगा। 1 चालान हो, 5 चालान हो, सबका एक साथ में ही निकल जाएगा। आपको अलग अलग बार बार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, एक सवाल आता है कि क्या आपके पास अगर ज्यादा चालान हैं तो क्या आप 2 बार में 2 अलग अलग टोकन ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स, नहीं। एक व्हीकल के ऊपर मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है उतने ही चालान का टोकन एक बार में निकलेगा। आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करके बिल्कुल भी आप नहीं निकाल पाएंगे। एक सवाल बार बार पूछा जाता रहता है कि क्या मैं किसी और के टोकन का इस्तेमाल कर सकता हूं अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए? तो फ्रेंड्स, नहीं। जो टोकन होता है वह एक स्पेसिफिक चालान के लिए होता है, जिसमें चालान की सारी डिटेल दी गई होती है। तो ये कोई आम टोकन नहीं होता कि आप किसी और के टोकन को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद एक सवाल होता है कि क्या सभी को यहाँ पे टोकन मिल जाता है? तो फ्रेंड्स, टोकन सभी को नहीं मिल पाता है। टोकन जो जनरेट करने का टाइम है सुबह 10 बजे का है। एक लिमिटेड सीट्स होती हैं टोकन के लिए। जो लोग पहले आते हैं, जिनको लॉगिन हो जाता है सिस्टम, उनको टोकन मिल जाता है। जो लोग देर से आते हैं या उनका सिस्टम लॉगिन नहीं हो पाता, उनका टोकन यहाँ पे जनरेट नहीं किया जा सकता है, तो उनको टोकन नहीं मिलेगा। अगर टोकन नहीं मिलेगा तो सेटलमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद एक सवाल आता है कि अगर मैं लोक अदालत के दिन कोर्ट में जाऊं और जज साहब से रिक्वेस्ट करूं तो क्या मेरे चालान का सेटलमेंट हो जाएगा दिल्ली में? तो फ्रेंड्स, नहीं।
अगर आपका टोकन जनरेट नहीं हुआ है तो आपको लोक अदालत में दिल्ली की कोर्ट में जाके कोई फायदा नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना टोकन के कोई भी चालान का सेटलमेंट नहीं हो सकता।